मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। लेग पीस लागे थे। ये प्रीमियम दारू है, प्रीमियम दारू। एगो ये वाला ने जो जगह भेटायला। ये भी पता है कि हमारा जो देश का युवा है वो हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है। विगत 6-7 वर्षों पहले लॉकडाउन लगी थी, हमें ध्यान है, आटा चावल की किल्लत लगी थी। लॉकडाउन का पहला ताला खुलते ही हम 450 करोड़ की दारू पिए। ये है बात। आज हमारे जसपुर के एनईएस कॉलेज पे माय भारत की टीम की ओर से इंडिया में नशा मुक्ति को लेकर एक प्रोग्राम और कंपटीशन चलाया गया था, जिस पे हमने भी पार्टिसिपेट किया था और जीते भी। तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां हुई जो आप लोग मेरे आगे वीडियो पे देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। ज़्यादा जनसंख्या 35 एज से नीचे में 65% युवा है, जो कि टीचर्स एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ पर एक समस्या या फिर किसी विषय को लेकर यहाँ पर चिंतन या फिर विचार प्रस्तुत करने नहीं आए। ये कोई विषय या समस्या नहीं है, ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो नशा मुक्त भारत है ना, वो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन इस पे गिरती चली जा रही है। मतलब जो हमारे आज की जो भी टॉपिक या फिर जो भी हमारे कार्यक्रम है, उनका एक ही मेन मोटिव है कि जितने भी सारे लोग हैं वो नशा मुक्त हो जाए। क्योंकि नशा से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। नशा से इंसान अपना परिचय खोता है, अपना बुद्धि खोता है और अपनी सोचने की क्षमता खोती है। जितने भी युवा हैं वो यदि नशे के चपेट में आ जाए तो फिर उनका भविष्य कहाँ जाता है वो हम सभी को पता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ही बस्ती के, मैं बरटोली भागलपुर के रहता हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चे वो जो साइकिल के जो पंचर बनाते हैं उस सुलेशन से नशा करते हैं, और जितने भी टीचर्स गलतियों को सुधारने के लिए जो वाइटनर बनाते हैं, उनसे जो वाइटनर आता है उसका नशा कराते हैं, प्लास्टिक में डाल के उनको फूंक करके उनका नशा लेते हैं। और मतलब नशा, पहले नशा क्या होता था, सिगरेट शराब, नशा इतना तक सीमित होता था, लेकिन आजकल नशे के कितने सारे माध्यम आ गए हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। हमारे जसपुर के इतने सारे मतलब जितने भी लोग हैं, सबको पता है कि गांजा कहाँ मिलता है। कोई बता सकता है क्या गांजा कहाँ मिलता है? मतलब सबको पता है, यहाँ तक कि पुलिस को भी पता है, पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस मतलब चीर बगीचा, दीपा टोली, यहाँ सबको पता है कि गांजा उपलब्ध होती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेते। और जो हमारी पुलिस विभाग भी है वो नशा मुक्ति पे ऐसे अभियान, हमारे गवर्नमेंट भी अभियान चला रही है। जैसे मेरे बड़े भाई बोले कि हमारे जयपुर में बहुत सारे भट्ठी खोल रहे हैं। अभी जैसे मनोरा सरना में भट्ठी खोल रहा था, तो बहुत सारे गांव वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आप लोग को महतारी वंदन मिल रहा है ना, तो फिर इसे खुलने दो। लेकिन फिर बाद में उसका जगह चेंज हो गया और वहाँ फिर भी भट्ठी खुल ही गया, उसको बंद किए क्या? नहीं। मतलब ये जितने भी जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ युवाओं या फिर हम सबके ऊपर भी नहीं आती। मतलब थोड़ी जिम्मेदारियां तो गवर्नमेंट की भी है जो इनको उपलब्ध कराती है। यदि वही उपलब्ध नहीं कराएगी तो फिर कहाँ से उपलब्ध होगा? माना कि आदिवासी क्षेत्रों में महुआ से दारू बनाया जाता है, पर गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। पर कितना एक्शन ले रही है? पुलिस वाले शाम को खुद जाके वहाँ पर शराब पीते हैं, अपनी आंखों से देखा हुआ है। आप लोग भी इस बात से एग्री होंगे, एग्री हैं ना? सभी कोई एग्री। और फिर माना कि और नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, पर हमारे जसपुर में दिन प्रतिदिन नए भट्ठी खोले जा रहे हैं। अभी शांति भवन के आगे नया शराब दुकान खोली है, स्पेशल प्रीमियम दारू, वहाँ आपको प्रीमियम दारू मिलेगा। आप लोग को प्रीमियम दारू पीना है तो वहाँ जा सकते हैं। और अभी जान रहे शांति भवन स्कूल से लगभग 100 मीटर की दूरी पे होगी, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे थोड़े से दूर हमारे जो जज हैं
उनका भी आवाज़ इस तरह, मतलब जितने भी नशा के जो मुख्य केंद्र हैं वो कोई ज़्यादा दूर पे नहीं है, और यहाँ जो भट्टी है वो भी हमारे एनईएस कॉलेज के कितने समीप है। आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो नशा मुक्ति उन पे सिर्फ मतलब हम सभी को मिलकर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नशा सिर्फ हमारा या फिर गवर्नमेंट का कर्तव्य नहीं है कि उसे मुक्त करें। नशा हम सभी को बर्बाद कर रहा है। यदि हम नशे पे मैं चला जाऊं तो फिर मैं अपने साथ साथ अपने साथियों को भी बर्बाद करूंगा। क्योंकि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, कोई बच्चा पैदाइशी नशेड़ी बनता है क्या? नहीं। कोई भी बच्चा बड़ा होता है और नशा का मुख्य कारण उसकी संगति और पीयर प्रेशर, जैसे हमारा सेकंड टॉपिक के दोस्तों के द्वारा जो दबाव। मैं 1 साल पहले गैरेज में काम करता था, तो फिर एक बार हम लोग पिकनिक के लिए गए थे, तो फिर टोटल सभी लोग दारू पी रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं बस चखना खाने वाला हूँ। तो एकदम सब प्रेशर कर रहे हैं मेरे को, भाई पी ले, क्या पता चलेगा तुमको। तो फिर मैं सोचा आज पी लूँगा तो फिर मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आज पी लूँगा तो फिर मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, और आज इन नशेड़ियों के चक्कर में अगर मैं पी लिया तो फिर मेरा घर परिवार कौन चलाएगा। थोड़ा सा रुकिए, मतलब हालांकि मेरा टाइम खत्म हो गया, पर इससे कंपटीशन मत मानिए, इसे थोड़ा सा मैं अपने मतलब अलग तौर पे बोलना चाहता हूँ। हाँ, मतलब मंच के बाद, इसे कंपटीशन से बाहर, क्योंकि जो नशा मुक्ति हमारे जयपुर में चलाया जा रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ ना कि इसे जो कानून व्यवस्था है उसे अच्छे तौर पे चलाए, और जो भी पुलिस वाले हैं वो अपने ड्यूटी के बाद शराब पीने जाते हैं ना, तो उन पे भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि कानून की रक्षा करने वाला ही यदि कानून भंग करे तो फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग का तो फर्ज बनता है कि घर घर जाके उन्हें दारू या मतलब जितने भी नशा आदि पदार्थ बनाने से मना कर दें, लेकिन क्या फायदा जब हमारे कानून की रक्षा करने वाले ही वहाँ शाम को जाके दारू पिए, या फिर जब शराब पकड़ने के लिए जाएं तो फिर 10,000 में उन्हें छोड़ दें। मैं ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ बहुत सारे घर दारू भट्टी से चलते हैं, मतलब डेली दारू बनाने के ऐसे पूरे डेली महुआ चढ़े रहते हैं। आंखों से देखा हुआ ये हाल है, कोई झूठी बातें बनाई हुई कोई बातें मैं नहीं बोलता, मेरे दिल में जो देखा हुआ है, मैं आज तक जो महसूस किया हूँ वो बात मैं बोल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे मेरे आंखों के सामने जब वो पीते हैं, मैं मना करता हूँ तो फिर मुझे मतलब गाली दे के मना करते, तुम्हारा क्या जाता है। एक बच्चे को मैं अच्छे से समझाया था, अगले दिन मेरे छानी में वो पत्थर मार के भागा था, अब मैं उसे क्या बोलूँ। मतलब इतने नशेड़ी, उनके माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते। मेरे हाल ही के बस्ती में नशे के कारण एक बच्चे ने अपने, आप लोग शायद इस न्यूज को सुने होंगे कि कुछ बच्चे मतलब चाकू से मार दिए थे, ये शायद स्टोरी सुने होंगे। आया होगा कि एक बच्चे ने शायद गांजा या तो क्या बोलते हैं, गांजे की वो लेकर अपने 1-2 दोस्तों को चाकू मार दिया, बस वही। तो फिर मतलब मेरा बस्ती को ना मैं आजकल अच्छा बस्ती नहीं मानता हूँ यार, मतलब इतना नशेड़ी में आदी हो गया है ना। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना छोड़ के नशे करने लग जाते हैं, और उसके बाद टेंट हाउस में काम करने चले जाते हैं। टेंट हाउस आप लोग को पता हो, टेंट हाउस छोटे छोटे बच्चे काम करने से देख के मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी पता है कि हमारा जो देश का युवा है वो हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए कितनी अहम भूमिका निभाता है। क्लियर तो आ रहा है। हमारे भारत देश का युवा अभी से मेहनत करे और अभी से अपनी मेहनत को समझे, अपने टैलेंट को समझे, तो वो बड़ा होकर हमारे भारत को विकसित बनाने में जरूर सहायक होगा। और यदि वह अभी से नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि वो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो पूरी खत्म हो जाती है, और अगर वो उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी खत्म हो जाएगी और वो कुछ सोचने समझने के लायक नहीं बचेगा, तो हमारे विकसित भारत के बारे में कैसे सोचेगा। जरा विचार करिए इस बात पर। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा विकसित भारत का सपना जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम सभी जो हैं ऐसे नशा मुक्ति के विषयों पर काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, हम सभी को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये बात है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो नशे मुक्ति के कार्यक्रम में जागरूकता फैला रहे हैं,
जरूरी नहीं है कि जो जागरूकता फैला रहे हैं वो पूर्ण रूप से नशे को छोड़ चुका है, क्योंकि समझाना और अपने ऊपर उस चीज को सही बोल रही इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत फर्क है। और अगर कोई व्यक्ति उसे समझा रहा है लोगों को और वो खुद में इम्प्लीमेंट ना करे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और अगर इस प्रकार से चलता युवा समाज का सबसे बड़ा शक्ति है। युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। युवा अगर ओ भाई होता है भाई, फर्स्ट टाइम होता है। युवा अगर चाहे तो अपने देश में क्रांति ला सकता है और अपने आसपास के माहौल को बदल सकता है। लेकिन हमारे देश में एक परेशानी है कि युवा ही नशा का सबसे बड़ा शिकार है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि आप लोग नशा छोड़ दीजिए। आप लोग विकसित कर सकती है। सरकार हमारे समाज में जगह जगह दारू भट्टियाँ इत्यादि, गांजा, शराब और बहुत सारे नशे के क्षेत्र खोल चुके हैं और इन सब का शिकार युवा वर्ग से लेकर बच्चा, वृद्ध सभी कर रहा है। और आजकल ये शराब, तंबाकू ये सभी नहीं बल्कि मोबाइल भी एक नशा है। आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते हैं। सही बात। वो भी आज एक नशा के रूप में विकसित हो रहा है। नशा सिर्फ हमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि से नहीं बल्कि मोबाइल का भी नशा होता है। जैसा कि आज सर ने भी बताया कि रील के बारे में, रील भी एक नशा ही है। रील देखना भी एक नशा ही है जिसे लोग घुसे रोए रहते हैं। और इसका निवारण तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर विकसित भारत का स्वप्न देखेंगे और नशा मुक्त बनाने के लिए सबको प्रेरित करेंगे। इसके लिए हमें अभियान चलाना होगा, कानून को भी हमारा साथ देना होगा और सरकार को भी हमारा साथ देना होगा, तभी हमारा विकसित भारत का स्वप्न सब सही हो पाएगा। और हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए जो ये नशा मुक्ति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज पूरा भारत ही नशा करता है। और बच्चे जो कि देखते सीखते हैं, मोबाइल से भी देख के सीखते हैं। रील वगैरह में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आता है कि ये इससे नशा होता है, जिससे बच्चे सीखते हैं और अपने लाइफ में उसको वो करते हैं। और बच्चे हैं वो नशे करते हैं और अपने घर में मम्मी पापा को गंदी गालियाँ देते हैं और घर से बाहर छोड़ के भाग भी जाते हैं, जिससे कि पूरा समाज प्रभावित है। और हमारे युवा वर्ग आज इस जिससे उसका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा खराब हो जाता है, जिससे उसके परिवार की स्थिति खराब हो जाती है और वो बोलने और समझने के लिए जो उसकी क्षमता होती है उसको कम कर देता है। और दूसरा चीज, नशा कितने प्रकार का होता है? तो नशा 2 प्रकार का होता है। पहला नशा वो होता है जो हम पदार्थ के रूप में लेते हैं और दूसरा नशा वो होता है जो हम इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते पर करते जरूर है। तो मैं सर्वप्रथम आऊंगा जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो अभी भारत की जो बहुत ही अधिक समस्या है युवाओं के बीच में वो है शराब, बीड़ी, गुटखा और सिगरेट। इसी को लेकर के पूरे भारत के युवा जो हैं अपने एक तो परिवार वालों से भी लड़ते हैं, अपने दोस्तों से भी लड़ते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि वो जो निवारण हो सकता है वो अपनी इच्छा से ही हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपने मन में ठान ले कि मुझे नशा नहीं करना है, तो उसको या तो उसके दोस्त हो या उसकी इच्छा हो, स्वयं की इच्छा पहली बार करने की, या फिर एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ, ऐसा सोच करके भी अगर अपने मन में ठान ले कि मेरे को नहीं करना है तो वो नशा कभी नहीं करेगा। दूसरा चीज, इससे हमारे परिवार को जो नुकसान होते हैं वो मैं बता दूं। पहला चीज, वो स्वयं की बर्बादी तो करता है, बदनामी भी करता है, साथ में अपने परिवार के ऊपर भी जो बदनामी होता है उसका कारण भी वही होता है, क्योंकि जब वो नशा करता है समाज में उसको एक नशेड़ी के रूप में पहचाना जाता है, तो केवल उसकी बदनामी नहीं होती, उसके पूरे परिवार की बदनामी होती है। तीसरा चीज, अगर आपकी संगति 1986 में शिकागो में हुई थी। ये ऊर्जावान शैली पद्धति है। मीन्स
यहाँ जो भी कवि आए वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे भाव के साथ अपनी अभिव्यक्ति दे, अपनी प्रस्तुति दे। समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। तो अगर वीर रस विगत 6-7 वर्षों पहले लॉकडाउन लगी थी, हमें ध्यान है। आटा चावल की किल्लत लगी थी। लॉकडाउन का पहला खुलते ही हम 450 करोड़ की दाल पी गए। ये है बात। अभी नहीं चेतोगे तो फिर देर हो जाएगी। अभी नहीं चेतोगे तो फिर देर हो जाएगी। हम जानते हैं कि नशा नाश का जड़ है, फिर भी हम उसी पर लगे रहते हैं। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ठीक है, ये पंक्ति उन युवाओं को आह्वान कर रही है। और उस दिन जब ठेका खुला, बस वीरों की भूमि कहे जाने वाली राजस्थान 250 करोड़ की दाल पी गई। और जैसा कि मैंने बताया था, गूगल पर सर्च किया था कि हमें गूगल सर्च करना नहीं पड़ता है भाई। 10 लोग 51 करोड़ रुपए इसी से आता है। इससे आता है दारू से। देश के इस हाल पर कौन जिम्मेदार है? हम कहते हैं सरकार बेईमान है। अगर हम चाहे ठेका बंद हो जाए तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ठेका बंद हो गई तो अगले दिन सरकार की। देश के इस हाल पर कौन जिम्मेदार है? चुनाव की पार्टी, चुनाव आती है, भाई साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। 250 रुपए, जब हम 250 रुपए दारू से मतदान देते हैं और सरकार सुनते हैं और बाद में हम कहते हैं सरकार बोला, ये देश गिर पड़ा, इसको उठाइए। ये किसी सरकार से चलने वाला नहीं, ये देश के युवाओं से चलने वाला है। और उन्हीं युवाओं की बात कर रहा हूं जो देश के लिए मर मिटने का बात करते हैं। कल 23 जुलाई 2026 था। याद है किनका जन्मदिन था? भगत सिंह। किनका जन्मदिन था? चंद्रशेखर आजाद। एक प्रसंग बोलना चाहूंगा। देश घोर अंधेरों से जूझ रहा था, तंत्र उनका था सो अपना, फिर भी आजादी नहीं थी। तब चंद्रशेखर घर के इकलौते वे जाते हैं और देश के स्वतंत्रता संग्राम से ये तो सर्वस्व अपना सब कुछ ऐसे में काला आता है, फिर जूम करोगे ना, जूम में नहीं। हम शहंशाह, शहंशाह मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? नहीं। मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही फरिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल
मेरे ही बदौलत मर्दों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे सूरदानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू घुरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये डाला और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानो अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बोल रहे मैंने, तेरे मन क्या मर रहे हैं अपने लिए। सबकी जान दिखने में तो हालात रुकने में हो जाता हूँ यार। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग लगा हो, प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी जाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस कर लिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है।
मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जवान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ये इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुमने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाह कर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसे वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति गवर्नमेंट एमएलबी स्कूल जसपुर की छात्राओं की ओर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। आप भी ज्यादा हफ्ते कट्टे हो गए हो क्या भाई, हम लोग बाहर मराठी मतलब समझ रहे हो ना? अरे पूरा अगर जवाबदारी चलता होगा बाहर है ना। एकदम चलो ना, तो फिर आज चलते हैं। कहाँ चलेंगे? साइड में। लेकिन एक बात है, मेरा भाई नहीं पीता है, पापा को बता देंगे।
नहीं बताएगा, इसको मैं साइड में चखना दे दूंगा। अभी गोवा से पैसा कमा के आए हैं हम लोग, अभी गोवा से, तो अभी मस्त पियेंगे उड़ेंगे अपने दोस्तों के साथ। चल भाई, पैसा का कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। रुका रुका, तूने तो चल जा मोए। चल रहे थे चखना खा ले, चल चलना क्या बोलोगे, चल अरे रखे नहीं तो और से बैठ लेग पीस लागे थे। ये प्रीमियम दारू एगो वाला ने जो जगह भेटाला 80,000 के है, इसमें तेरा घर चला जाएगा। चखना जिमा मोर है, यहाँ चखना रहे 500 रुपए दे बोलो, 500 भाई 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 नी ई सब के न खेलेगे, एकर में अपन घर जाएगा। अभी बहुत पैसा है, गोवा से कमाई के लाए नहीं आवे, घरों नहीं जा। पैसा का दिक्कत नहीं, अपना दोस्त को संभालेगा सर। देख मैं तो के बार कहत हो, हमारे माए हो गई है, हमारे बाप हो गई है, ई सब नखे करे, ई सब हमके बर्बाद करेला। चलिए सब बर्बाद हो जाओ। पागल, तोर भाई के छोड़, हमें चेस करी। चल मोमो खाई लो ना, चखना वखना का पता कब भेटाई नहीं भेटाई। नमक के ना खेलिया कहाँ से लाइना तोरे बट अपन से लागू टेस्ट बढ़िया है, प्रीमियम ये हाले तो के समझ आवे। ए पार्टनर आरेक तो मंगवा रे, कम पड़ जाते। ए पार्टनर अरे बहुत निमन लागत है। मोर जगह खान है और ले लान वहाँ टेंशन रखे। और एक तो बस फिर लास्ट तो भाई के हो सिखाई रही नी भाई नखे पिए की सब कितने के बार मना करो तो कि एक एक बार कही की तो क्यों करता है। एक बार बस नहीं नहीं मोके मोर बात ना की लिट्टी पियो मैं लिट्टी नहीं कप नहीं पियो मैं लेने कटी कस ना ना देखना दूर ले लिट्टी कस दूर रखो मेरे से। अगर क्वालिटी जाने क्वालिटी अपन चाय ले आती साथे, देखो चाय चाय बस चाय कुछ नहीं। चल ना ना चल रह दो। दवाई लागे हाँ, दवाई ले पी ले। दवाई दुकान फिरान सब दवाई ना ले, नाश करे वाला है के नाश करे वाला दवाई लागे ना, दवाई है के कोई नहीं रखाई के दूर रखा तोरे जे जरूरत के जे करेगी करा, मोर से दूर रखाई के। ठीक है तब भाई डिसाइड कर ना पार्टनर क्या और हो गए भाई। चल ठीक है, चलो फुल हो गए, आज के कोटा फुल हो गए। चल तो देखा जाए, आज तो मोर बटले रही तो कल तोर बटले रही। ठीक है तो पैसा का व्यवस्था करके आए जाबे, जगह ही ठग रही। ठीक व्यवस्था हो जाए। ठीक तो अब घर चली कि नहीं? चली यार चली। तो उठ खो नहीं पा रहा थी बे। सुन ना भाई, चल चल उठ। अलगे मम्मी, अरे माय ताकत दे रे, आयो आयो उठाई। अरे मजा आ गया यार आज तो, और अभी का मजा आ गया। बते ए का हो रहा रे? अरे बा तू के सुनो बा के बाहर कर दो। सुनो, और दोस्त लगे जाए रे, पैसा चाहिए। का है लग रे पैसा का के इतना हिलत डुलत इस। अरे बाबा सुन, मैं के बहुत मना कर लो कि मत पी नहीं कहते थे टिकाई खो नहीं सका। ठीक है देख सब रही। अरे पैसा दे, कौन होता है तुम बोलने वाले, पैसा दो। क्या कर पे तुम पैसा इतना तो पी ही। दारू पीऊ मत, दारू पैसा का दारू कितना पीवे रे, कितना पीवे मर जावे जाने। पैसा दे, मारे चाहे जीवो, मुझे पैसा चाहिए पैसा। छीन पी बेटा, छीन पी। मैं पीबू और मरबू, मुझे पैसा चाहिए, बस पैसा। कुछ हो लेके मुझे पैसा चाहिए। अखन कोई पैसा ऐसा नहीं बजा तो चुपचाप सुन। पैसा दे, नहीं तो मैं भाजन बर्तन जो भी है घर में सबके लेके का बासन बर्तन रे, चल चुपचाप सुन। एक सुता बेटा दे मतलब दे, नहीं तो मैं जमीन के बंटवारा करे, तो हिस्सा एक बराबर, मोर हिस्सा एक बराबर, बात खत्म। ए इसे नहीं बोले ना। अरे तो इसे कैसे कह दे? अरे तू भाई है कि कसाई है यार, साथ देना चाहिए भाई का। ए ठीक लड़े तो अखन क्या बोलते हो, मेरे को दो पैसा मतलब दो। अखन तो शांत रहो, अखन तो दारू करना चाहे है ना, कल बिहाने बात करो ठीक है। बात खत्म, मेरे को पैसा दो मतलब पैसा दो। एक सुता चुपचाप जमीन को बंटवारा कर, बंटवारा कर जमीन का अभी के अभी। छोड़ भाई के लेके जा, तू भाई के लेके जा। ए चल भाग मैं बाहर है। ये देखो घर में अब मिल पैसा, मैं तो जा था। मैं तो क्या मना की हुई कि मैं तेरी मां करेंगे। ये मोर पैसा है, मोर पैसा है, ये मोर पैसा है, तो मोर पैसा है, मोर पैसा है के। चल हट, कौन बोलते हो, कौन बोलने वाले होते हैं तुम? करेक्ट दे के जे करेक्ट दे।
जा रे मतवार पीबे उठे जा भाग भागा तो मैं घर छोड़ के आज के बाद नहीं आबो तोहर घर जा मैं तार भागा तो मैं जा तोहर क्या याद रखबे मोर नाम के हाँ हेलो मंगरू हेलो हेलो आज तोर पारी रहा पिया कर नहीं पियावे ना हम ये व्यवस्था होगी से यार आओ ने कितना चाहिए बताओ ना व्यवस्था होगी तो फुल व्यवस्था है ठीक है हमें गाड़ी तलाए जी चल बैठ अरे गाड़ी में बैठ गाड़ी में ना पीछे भट्टी जैक पड़ी चल ले चल 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 धुन 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 अरे मगरू क्या हो गया खून निकला थे कैसा है इसका कौन करे बुझे हेलो ए दोस्ती का हाल करे तो के मगरू उठना ने बेसास होनी चलत है जेकर आगे से करवा हमें का करी रे घर दिखा का चल भागी बिल्कुल अच्छी भागी करना पता है क्या करना एरे आयो मुरुक देरी हुई गेले रे हमर मंगरू तो दिखते नखे आते नखे बहुत देरी हुई गेले का हुई गेले तुके जातो इनके खोजे अरे सही मेरे आयो बहुत देरी हुई गेले वो तो आते नखे अगर मैं का करो एक बार देख के आऊंगा जाओ हे बेटे जाबे हाय रे साला मोर भाई के वो मतवार मन कहाँ ले गेले आओ ना देख करके जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं दुनिया में बदल दूं अपनी मैं हूँ डोरेमोन अरे भाई ए झगरू झगरू कहाँ हो ले रे झगरू रे ए झगरू कहाँ हो ले रे ए कहाँ गेले नहीं कर दोस्त मैं ए कहाँ गेले नहीं कर दोस्त मैं झगरू भाई आँख खोल तुम्हें कितना समझाई रहे हो कि दारू रखे भी है कितना समझाई रहे हो अब मैं कहाँ दिखाऊं मैं कहाँ बोलूं और मारेंगे और मारेंगे कैसे बताऊं क्योंकि बेटा और रखे दारू पी के बैठ गए कितना समझा लो तो कि दारू रखे भी है दारू करे को मन से लगे रहे पर तो नहीं मान ले रे मोर भाई कैसे बताओ मोर आयो कि बताए तो पड़ी मुरवाई हेलो 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 आयो अरे वो तो कैसे बताओ मोर भाई ई जगह तो सूत जाइए कोनो करते न के ना हाल चाल बोलते न के आई को नहीं कोले तो मैं क्या करूं बताओ कहां था नहीं बताओ मैं जाको ए दे हमार घर कर आगे वाला मोड़ में जल्दी आवत हो रे देख आई के नहीं खोले थे चल क्या हो गेला जल्दी आओ मैं बता के नहीं पा रहा हूं मुझे अगर टेंशन में आओ अरे आयो दे देख आयो देखने लो भाई उठते देख बैठे के लोग आयो भले मतवार रहले पर मोर से मुरुक प्यार करत रहले दारू कुने पियत रे चकना में देवत रे मुझे अब चकना कौन दे मोर भाई अरे आयो देख रहे आयो का होई लगायो बेटा उठ तो लकार चल तो मार तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी हम लोगों ने अभी जस्ट आइडिया चूज किया और उसको परफॉर्म किया है हम इस नाटक के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहते थे कि अगर किसी भी परिवार में ऐसे अगर बच्चे हैं या फिर व्यक्ति हैं जो नशे से आदी हो चुके हैं उनको रोकना बहुत जरूरी होता है जैसा अभी आप लोगों ने नाटक में देखा कि उसे हमने बहुत मना किया कि आप दारू मत पियो पर फिर भी वो दारू
के नशे को छोड़ा नहीं और अपने जो दोस्त थे, जैसा मैंने बताया था कि गलत संगति का असर होता है, तो उन्हें अपनी संगति को नहीं छोड़ा और उनके साथ जा करके दारू पिया और एक्सीडेंट होकर के मर गया। तो हम लोगों को नशा करके गाड़ी भी नहीं चलाना चाहिए और नशा करना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारा नाटक का उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे लो भाई, आज का प्रोग्राम है हम लोग को खाने के लिए ये आज नशा मुक्ति अभियान में ये हम लोग का अब प्रोग्राम का लास्ट है। अब खा पी के घर जाना है। हमें और भी जिम्मेदारियां थी, इसलिए हम आधा प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही जागरूक वीडियोज आते रहते हैं जिससे आम जनता को जागरूक किया जाता है, उन्हें हेल्प मिलती है। तो फिर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुमसुम भारत बने रहिए।